नमोस्तु। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। वंदे तु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते। वोचामि समय पाउडे मिडमो सुध केवली वणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभावे वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। महान ग्रंथराज समय सार जी सामने विराजमान है। आचार्य भगवान कुंद कुंदाचार्य देव की यह दिव्य देशना, उनके अंतरंग गहराई से निकले हुए ये शब्द भव्य जीवों को मुक्ति का मार्ग जीवन में प्रकट हो जावे, ऐसी बता देने वाली ये मार्मिक बातें, मार्मिक चर्चाएं। हर शब्द अंदर गहराई से निकला हुआ है और हम इस प्रकरण में आगे बढ़ते हुए 36 नंबर गाथाओं तक की चर्चा कर चुके हैं। लगभग 1-1.25 महीने से चारों तरफ अलग अलग नगरों में, शहरों में, गाँवों में घूमते घूमते आज हम जयपुर पहुंच गए हैं। पुनः अपने घर में आ गए हैं और अपने घर में जो शांति है, अपने घर में जो आनंद है, अपने घर में जो चैन है, उसकी चर्चा आज हम आपके बीच में करने वाले हैं। अपने घर की सुविधाओं की चर्चा आज हम आपके बीच में करेंगे। 36 नंबर की गाथा के बाद वाला जो ये कलश है, ये निज वैभव को दिखाने वाला है। ये जिस कलश की चर्चा आज आपके बीच में करने वाले हैं, यह कलश अपने आनंद को बतलाने वाला है। ये अपने अंदर के रस को बताने वाला है। अंदर में कैसा रस भरा हुआ है, अंदर में किस तरह का आनंद भरा हुआ है, उस आनंद की चर्चा यदि कहीं है तो इस कलश में बतलाई गई है। अपने घर जैसे आनंद की बातें हैं। अब तक क्या क्या बातें हो गई, आप लोग तो सब मेरे साथ में ही थे। जहाँ जहाँ गया था वहाँ क्या क्या चर्चाएं हुई, ये सब बातें आप लोगों से छिपी नहीं है। इसलिए ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। भेद विज्ञान की चर्चाएं चल रही थी। त्याग की बातें भी हुई, कुछ छोड़ने की बातें हुई। क्या छोड़ना है उसकी बात हुई। मोह छोड़ना है उसकी चर्चा की। और मोह कैसे छूटेगा, पर कैसे छूटेगा, तो बोले पर को पर जानकर पर छूट जाता है। यही विधि है छोड़ने की। जब पर भावों को पर रूप जाना जाता है तो वे छूट जाते हैं। यहाँ 36 नंबर गाथा में भी पर भावों से भेद विज्ञान की बात कही गई और भावक भावों से भेद विज्ञान की बात कही गई। भावक भाव माने पर भाव।
आलोक जी भाई साहब, भावक भाव से भेद विज्ञान कराया, माने पर भाव से भेद विज्ञान कराया। बहुत तरह की बातें उन पर भावों से भेद विज्ञान करने के संदर्भ में कह दी, और ऐसा कह दिया कि भाई ये जो मोह है और जो ज्ञान है, इन दोनों की पहचान चिन्ह अलग अलग हैं। संजय जी भाई साहब विदिशा वाले, माने मोह और ज्ञान, भावक भाव और आत्मा, इन दोनों में करो भेद विज्ञान। बोले विभाव भाव आकुलता रूप है और स्वभाव अनाकुल और शांत है। विभावों में आकुलता है, विभावों में बेचैनी है, विभावों में तकलीफ है, विभावों में पीड़ा है, और स्वभाव भाव तो आनंद रूप होता है। ये लक्षण पहचानो दोनों के। जहां आकुलता दिख रही है, बोले ये मेरा नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं, ये आकुलता उत्पन्न करने वाला है, मेरा नहीं है। अरे यार ये मेरा नहीं हो सकता है, ये तो इतना इतना परेशान कर रहा है, ये मेरा नहीं हो सकता है। ये चप्पल मेरी नहीं है, ये मोबाइल मेरा नहीं है, ये गाड़ी मेरी नहीं है। अरे जो इतना परेशान करे, जहाँ जहाँ आपको आकुलता दिखाई दे रही है, सबके बारे में समझ लेना कि ये सब मेरा नहीं है। तो मेरा क्या है? दिनेश सिंह जी साहब, तो मेरा क्या है? बोले शांत रस से लबालब भरा हुआ ये ज्ञान सागर आत्मा, सर्वांग के से चादर हटा तो संपूर्ण प्रगट आत्मा। ऐसा है ये आत्म तत्व, विभ्रम की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा। ये ऐसा ही आगे इसको बतलाने वाले हैं। ही आगे कलश आएगा। आज तो हम 30 नंबर का कलश पढ़ रहे हैं, 2-4 दिन में ऐसी चर्चा आने वाली है। विभ्रम की चादर हटा करके देखोगे तो ये आत्मा पूरी तरह से प्रकट हो जाएगा। ओह जितेंद्र जी साहब, हम सब समझते हैं और ये मोह हमें छोड़ने नहीं देता, ऐसा नहीं है। आगे चल करके 73 नंबर गाथा और उसकी टीका में ये कहेंगे कि भाई मोह ने तुझे नहीं पकड़ रखा, तुमने मोह को पकड़ रखा है। बड़ी गजब गजब की चर्चाएं हैं। आगे 73-74 नंबर गाथा में ये चर्चाएं आएगी। अरे क्या करें साहब, परिवार ने पकड़ रखा है साहब, क्या करें साहब, बच्चे छोड़ते ही नहीं है, क्या करें साहब, पत्नी छोड़ती ही नहीं है, क्या करें साहब, ये छोड़ें तो मैं छूट जाऊं, मैं तो खूब छोड़ना चाहता हूं लेकिन परिवार वालों ने मुझे बांध रखा है, इन्होंने मुझे पकड़ रखा है। अरे भाई किसी ने नहीं पकड़ रखा है, तो मोह ने मुझे जकड़ रखा है, मोह ने जकड़ रखा है। कहते मोह ने भी नहीं जकड़ रखा है जिग्नेश भाई, आप गलत फहमी में है कि मोह ने जकड़ रखा है। असली बात तो ये है कि हमने मोह को जकड़ रखा है, हमने मोह को पकड़ रखा है। लक्ष्मी चंद जी साहब, हमने मोह को पकड़ रखा है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ। 73वीं गाथा की टीका में भ्रमर में फंसे हुए जहाज की चर्चा की। ऐसा बड़ा गजब की का उदाहरण दिया है वहाँ। अभी पता नहीं कब तक पहुँचेंगे अपन वहाँ तक पहुँचने में। अभी तो 36-37 नंबर गाथा तक पहुंचने में अपने को कितने 125 दिन से ज़्यादा हो गए। तो अभी इतने ही तो और है 73 तक पहुंचने में, 36 दूनी 72, अभी तो 72-73 तक पहुंचने में और 125 दिन लग जाएंगे। कितने महीनों में वहाँ पहुंचेंगे अपन पता नहीं। लेकिन जो बातें कही गई है इस ग्रंथ समय सार में, जो बातें कही गई है कि भाई मंझधार में है नैया, हमने कर्मों ने हमको पकड़ रखा है, कर्मों ने हमको पकड़ रखा है। फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज है अवनीश भाई, क्या करें अपनी अरे भाई फैमिली ने नहीं पकड़ रखा है, हमने फैमिली को पकड़ रखा है। महाराजा जनक के दरबार में एक बार इस तरह की परिस्थिति बनी थी। महाराजा जनक के दरबार में और महाराजा जनक के सामने कई लोगों ने इस तरह की ही बातें कही कि साहब क्या करें साहब, परिवार नहीं छोड़ता है साहब, क्या करें साहब, ये लोग अब ये छोड़ते ही नहीं, हम तो खूब दीक्षा लेना चाहते हैं। तो महाराजा जनक, महारानी सीता के पिता की बात कर रहा हूँ, जनक अपने रामचंद्र जी साहब के ससुर साहब की बात कर रहा हूँ। तो जिस जगह पर बैठे हुए थे
जिस सिंहासन पर बैठे हुए थे उस सिंहासन को दोनों हाथों से पकड़कर तेजी से चिल्लाने लगे, अरे मुझे सिंहासन ने पकड़ रखा है, अरे मुझे सिंहासन ने पकड़ रखा है, मुझे सिंहासन ने पकड़ लिया। तो क्या कहेंगे सामने से? सभा में बैठे हुए लोग क्या कहेंगे? महाराज आप क्या कह रहे हो? आपने सिंहासन को पकड़ा है, सिंहासन ने कहाँ पकड़ा है आपको? भैया वस्तु स्थिति ऐसी ही है, हमने ही अपने मोह को पकड़ रखा है। और अब ये उसको छोड़ने की विधि बताते हुए कहते हैं, भाई इसको छोड़ने की विधि क्या है? इसको छोड़ने की विधि ये है, अपने रस को देखो, अपने आनंद रस को देखो। जब हम अपने चैतन्य आनंद के रस को देखते हैं तो पर का रस स्वयमेव टूट जाता है, पर का रस स्वयमेव छूट जाता है। बाकलीवाल जी साहब देखिए 30 नंबर के कलश की तरफ से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। पीछे कह दिया, मोह मेरा कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग में। ये सब चर्चाएं पीछे चल रही थी। मैं निराकुल स्वाद वाला हूँ, ये बातें पीछे 36 नंबर गाथा की टीका में कही गई थी। ये आकुलता मेरा स्वभाव नहीं है, ये बातें पीछे कही गई थी। अब 30 नंबर का कलश पढ़ता हूँ। स्वागता नाम का ये छंद है। स्वतः स्वरस निर्भर भावम चेतये स्वयमहं स्वमिह एकम नास्ति नास्ति मम कश्चन मोह शुद्ध चिद्घन महोनिधि रश्मि सब और से चैतन्यमय निज भाव से भरपूर हूँ। मैं स्वयं ही इस लोक में निज भाव का अनुभव करूं। यह मोह मेरा कुछ नहीं, चैतन्य का घन पिंड हूँ शुद्ध चिद घन महानिधि में स्वयं एक अखंड हूँ। पेज नंबर 88 है समय सार ग्रंथ, 88 नंबर पेज। कुछ पुरानी पुस्तकों में 77 होगा। सब और से चैतन्यमय, क्या क्या गजब बात कह रहे हैं भाई साहब, कितना सुंदर कलश है। कोई विस्तार और व्याख्या नहीं की है इस कलश की। सब और से चैतन्यमय, मैं किसका बना हूं? मैं रॉ मटेरियल कौन सा है? चैतन्य, चैतन्य भास रहे हो रे। चैतन्य 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 का भरा हुआ हूं मैं। चैतन्य से, निज भाव से भरपूर चैतन्यमय। कौन सी ओर से? पूर्व से चैतन्य की तरफ हूं कि पश्चिम से चैतन्य की तरफ हूं? दक्षिण से चैतन्य है या उत्तर से चैतन्य है? ऊपर से चैतन्य है या नीचे से चैतन्य है? बाहर से चैतन्य है या अंदर से चैतन्य है? सब और से चैतन्य में। अरे जहां देखो वहां चैतन्य 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 चैतन्य, बस चेतना 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 चेतना। सब और से चैतन्यमय निज भाव से भरपूर हूँ। अरे भैया अपने भावों से भरपूर, अपने भावों से भरा पूरा, अपने भावों में ही डुबकी लगाने वाला, अपने भावों में ही डूब जाने वाला, अपने भावों में ही समा जाने वाला। ओह क्या कह रहे हैं? निज भाव से भरपूर, निज भाव से भरपूर। किससे भरा हुआ हूं मैं? क्या भरा है मेरे में? ज्ञान भरा है। चैतन्य से भरपूर का अर्थ क्या है? ज्ञान भरा हुआ है। चैतन्य से भरपूर का अर्थ क्या है? आनंद भरा हुआ है, सुख भरा हुआ है। ये चैतन्य विशेषण में अकेला चैतन्य नहीं। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी पीछे जब परिशिष्ट में बात करते हैं तो कहते हैं ज्ञान मात्र में अनंत गुणों को गर्भित कर लेना चाहिए, ऐसा लिखते हैं। जब ये यहाँ लिख रहे हैं चैतन्य से भरा हुआ हूं, तो क्या चैतन्य ही है क्या? दीपेश जी, मैं चैतन्य से भरा हुआ हूं, जैसे
पीछे एक कलश दिया था, खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है। मिश्री के अंश अंश में जिस तरह से मिठास व्याप्त होता है, इतनी बड़ी एक मिश्री की डली है। उस मिश्री की डली के बारे में किसी ने कहा, चेतन संघवी जी, किसी ने हमें ये कहा इस मिश्री की डली के बारे में कि ये मीठी होती है, और हमने उस मिश्री की डली को उठाया और उठा करके पूछा कि ये मिश्री की डली मीठी होती है तो मैं कौन सी तरफ से इसका टेस्ट लूं? क्या कहेंगे आप? भैया सब और से, कि नहीं नहीं ये इस राइट कॉर्नर से या इस लेफ्ट कॉर्नर से या इधर से या इधर से या बीच में से या किधर से इसका स्वाद लिया जाना चाहिए। विनय जी एडवोकेट साहब गुना वाले, बोलो हम कौन सी तरफ से अनुभव करें, बतलाओ तो सही इस मिश्री का। बोले तुम कहीं से भी अनुभव करो ना, क्या बात कर रहे हो। मिश्री के रोम रोम में, मिश्री के परमाणु परमाणु में मिठास व्याप्त है। ये मिठास से लबालब भरी हुई है ये मिश्री, तो इसके रोम रोम प्रदेश प्रदेश में मिठास 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 भरा हुआ है। तो बोले चैतन्य में क्या भरा हुआ है इस आत्मा में? बोले इस आत्मा में ज्ञान 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 भरा हुआ है। ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है, ज्ञान के अलावा और कुछ है ही नहीं। बोले और क्या है? बोले जो चैतन्य रस है ना, उस चैतन्य, अब जैसी बात कीजिए, चैतन्य रस की बात कही है, इस चैतन्य रस में क्या क्या है? आप ठंडाई की बात कीजिए, ठंडाई का स्वाद लीजिए, तो ठंडाई किससे भरी हुई है सोहानी जी? बोलो ठंडाई किससे भरी हुई है? तो बोले ठंडाई तो मिठास से भरी हुई है, ठंडाई तो काली मिर्ची से है, ठंडाई में तो हर सिप में वो क्या कहेंगे उसे, बादाम है, मुनक्का है, किशमिश है, कैसी कैसी चीज़ें हैं बोलो। तो उसके कौन से हिस्से में काली मिर्ची है भाई साहब? बोले काली मिर्ची अंदर घुटी हुई है उसमें, ठंडाई में मिठास उस ठंडाई के अंदर, पिस्ता है, बादाम है, घुटे हुए हैं उसके अंदर, मुनक्का है, हा, ये सब चीज़ें उसके अंदर जिस तरह की घुटी हुई है। अब कहीं से भी बोले एक बूंद आपकी जबान के ऊपर डली है तो बोले किसका स्वाद आ रहा है? बोले उससे भरे पूरेपन का स्वाद आ रहा है। वीरेंद्र जी भाई साहब फिरोजाबाद से, बोलो किसका स्वाद आ रहा है? नहीं श्रीखंड नहीं, अभी श्रीखंड तो पीछे छूट गया। श्रीखंड में तो राग के साथ साथ, मतलब ज्ञान के साथ साथ में राग का भी स्वाद था। अब ये ज्ञान और राग के स्वाद की चर्चा तो श्रीखंड के माध्यम से बतलाई है। अब तो श्रीखंड में से जहां खट्टे और मीठेपन का स्वाद आ रहा था, उसमें से खट्टेपन के स्वाद को छोड़ो और मिठास के स्वाद को लेते हुए आनंद मग्न हो जाओ, ये चर्चा अब चल रही है। अब किसकी चर्चा है? बोले वो ज्ञान और मोह, इन दोनों की मिली जुली स्वाद आ रहा था। ज्ञान का और मोह का मिला जुला स्वाद आ रहा है, ज्ञान और मोह का मिला हुआ स्वाद आ रहा है, मिला हुआ स्वाद आ रहा है। बोले सुनो, इस ज्ञान और मोह के मिले हुए स्वाद में से मोह के स्वाद का त्याग करो और ज्ञान के आनंद रस से भरे हुए स्वाद का, आनंद का अनुभव करो। तो ज्ञान का जो स्वाद है, बोले इस ज्ञान के स्वाद में ज्ञान का स्वाद तो आता ही है, इस ज्ञान के स्वाद में सुख का स्वाद आता है, इस ज्ञान के स्वाद में दर्शन का स्वाद आता है, चारित्र का स्वाद आता है, अनंत वीर्य का स्वाद आता है, अनंत शक्तियों का स्वाद आता है, क्योंकि इस ज्ञान मात्र में वो अनंत गुण धर्म भरे हुए, लबालब भरे हुए। पीछे परिशिष्ट में ज्ञान मात्र के अंदर उछलती हुई अनंत शक्तियों की बात कही, लबालब भरा हुआ है। तो बोले उछलता क्या है? बोले जो भरा है वही तो उछलेगा, जो भरा हुआ होगा वही तो उछलेगा भाई साहब। क्या चीज उछलेगी?
जिसमें जो चीज़ भरी होती है उसमें वो चीज़ उछलती है। अंदर ज्ञान भरा है तो ज्ञान उछलता है, मोह भरा है तो मोह उछलता है, विभाव भरा है तो विभाव उछलेगा। लेकिन यहाँ तो ये कह रहे हैं भाई, विभाव का तो तेरे स्वभाव में प्रवेश मात्र भी नहीं था, तू तो ज्ञान आदि अनंत गुण और अनंत धर्म और अनंत शक्तियों से भरा पूरा तत्व था। ओह, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण धर्म और शक्तियों से भरा पूरा जो तू तत्व है, जो तू ये अद्भुत तत्व है, ज्ञान दर्शन आदि शक्तियों से, गुणों से, धर्मों से, शक्तियों से भरा पूरा जो तू एक तत्व है, हम ये कहना चाहते हैं तुझसे। क्या कहना चाहते हैं भाई? उसको देख, तो उसका अनुभव कर, निज ज्ञान का अनुभव करो, निज ज्ञान में ही रत रहो, निज ज्ञान में संलग्न रहो, निज ज्ञान में तृप्त हो जाओ। आदरणीय प्रेमचंद जी साहब दौसा वाले, निज ज्ञान में रत, निज ज्ञान में तल्लीन, उछलती है अंदर में, भरी पूरी शक्तियां उछल रही है। क्या गजब के शब्द दिए हैं भैया। ये तो निज वैभव की चर्चा कर रहे हैं, निज वैभव से भरे पूरेपन की चर्चा कर रहे हैं। जब मैं ज्ञान से भरा हुआ हूँ, जब मैं अपनी शक्तियों से भरा हुआ हूँ, तो मुझे एक बात बतलाइए, अब पर का प्रवेश मुझ में है या नहीं है? बोले पर के प्रवेश करने के लिए तो जगह ही नहीं है, बुलाओगे कहाँ? अपने घर में जगह कहाँ है जो तुमने आमंत्रण दे दिया मोह को? भाई तुम्हारे घर में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चारित्र आदि से भरे पूरे इस असंख्यात प्रदेशों रूपी भवन में, असंख्यात प्रदेशों का भवन था ये चैतन्य आत्मा, असंख्यात प्रदेशों का अखंड पिंड ये आत्मा था। तो इस असंख्यात प्रदेशों के अखंड पिंड चैतन्य आत्मा में कोई जगह है क्या भैया? मोह ने आकर के बाहर से दरवाजा खटखटाया, अरे भाई चैतन्य, अरे भाई चैतन्य, थोड़ी जगह मिलेगी क्या रहने के लिए? थोड़ी जगह मिलेगी क्या? अज्ञानी जीव ने अपने ज्ञान को तिलांजलि देकर मोह को आमंत्रित कर दिया। अज्ञानी ने मोह की हत्या कर, ज्ञान की हत्या करके, अज्ञानी ने ज्ञान की हत्या कर दी और मोह को प्रवेश दे दिया। और वो कहता है आओ आओ तुम मेरे अंदर आकर के विश्राम प्राप्त करो। और ज्ञानी का ज्ञान जागृत रहा और उसने कहा कि भाई अंदर घर वाले ही अनंत हैं, बाहर वालों के लिए जगह नहीं है हमारे यहाँ। ये मोह आगंतुक भाव है, ये मोह बाहर वाला है, ये मोह विभाव भाव है। बोले ऐसे मोह के लिए हमारे अंदर में जगह नहीं है, क्योंकि अंदर में असंख्यात प्रदेशों रूपी इस भवन में ज्ञान भरा है, दर्शन भरा है, चारित्र भरा है, सुख भरा है, जीवत्व भरा है, दृष्टि चिति आदि अनंत गुण अनंत धर्म शक्तियां बोले भरी हुई है। कि साहब आपके असंख्यात प्रदेश है, एक आध कमरा खाली कर दो ना, एक आध कमरा तो खाली कर दो। कितने प्रदेश हैं आपके? असंख्यात प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेश। तो सिंगई जी एक आध प्रदेश तो खाली कर दो, हम तो एक प्रदेश में ही रह लेंगे। मोह ने हमारे पास में चिट्ठी भेजी कि एक प्रदेश खाली कर दो। बोले तुझे पता है मेरे प्रत्येक प्रदेश पर पहले ही अनंत अनंत गुण धर्म शक्तियां रहते हैं, प्रत्येक प्रदेश के ऊपर अनंत अनंत रहते हैं। जगह कहाँ मिलेगी इस मोह को? जगह नहीं है हमारे भीतर मोह के लिए, जगह नहीं है हमारे भीतर कषायों के लिए, जगह नहीं है हमारे भीतर विभाव भावों के लिए। इसलिए नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं है। ओहो आओ झूले मेरे चैतन्य आत्म भवन में। क्या क्या ऐसा है भाई साहब? अंदर झूलो भाई साहब, अंदर में आनंद लो भाई साहब। आ जाएगा मोह, प्रवेश करेगा, पर का प्रवेश ही नहीं है, कैसे एंट्री देंगे आप? अरे सुनिए, मैं सबको जानता हूं आप लोगों को, अशोक जी भाई साहब राघवगढ़ वाले, मैं सबको जानता हूं। कोई दूसरा व्यक्ति आपकी जमीन पर, आपके मकान पर, आपकी दुकान पर आकर के कब्जा करना चाहे, अधिकार करना चाहे, तो आप करने देंगे? एक फीट जगह भी नहीं लेने देंगे भाई साहब। बोर्ड लगाएं, अरे भाई सुनो, जमीन खरीदी है, जमीन हमने क्या बहुत बड़ी जमीन खरीदी है, कितने 4 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन है, 25 एकड़ जमीन है, ये वो है, जो भी सब जमीन खरीदी है। तो बोले आप क्या करो? बोले सबसे पहला काम ये करो कि बाउंड्री वॉल खिंचवा लो।
क्या करते हैं? सबसे पहला काम क्या करते हैं बोलो? सब समझदार लोग हैं भाई साहब। हाउसफुल है, हाउसफुल। सुरेंद्र जी, भाऊजी साहब, हाउसफुल है यहाँ। सबसे पहला काम क्या किया हमने? बोले हाउसफुल है, बोर्ड लगा दो बाहर, हाउसफुल। तो इस हाउसफुल को देख करके ही वो आएगा ही नहीं मोह, वो आएगा ही नहीं राग, वो आएगा ही नहीं विभाव भाव। बोले मैं जाकर के बैठूंगा कहाँ? बैठने की जगह ही नहीं दे रहा है अगला आदमी, खड़े रहने की जगह नहीं दे रहा है। मैं करूं क्या? खड़े रहने की भी जगह नहीं है, कैसे जाऊं तो कैसे? खड़े रहने की भी जगह नहीं है। ट्रेन फुल जा रही थी, क्या फुल जा रही थी ट्रेन और मुझे जगह नहीं है। नहीं, मैं तो बैठ जाऊंगा। बस फुल जा रही थी, फुल थी बस। बोले सीट नहीं मिलेगी। बोले कोई बात नहीं, मैं तो खड़ा खड़ा चले जाऊंगा। कि खड़े रहने की भी जगह नहीं है, कि कोई बात नहीं, गेट पर लटक करके चला जाऊंगा। अब ये कह रहे हैं गेट तक लबालब वो बस भरी हुई है। बोले अब तू कहाँ जाएगा ये बता? अब तो जगह ही नहीं है, अब तो और कहीं जाने की जगह ही नहीं है। अब तो तू पैर, 1 इंच जगह भी खाली नहीं है जहां तू पैर रख सके। कैसे प्रवेश करे मोह आदि विभाव भाव अंदर में? हो ही नहीं सकते हैं भाई साहब। धन्य है आइए जैन साहब ज्ञानी की ऐसी परिणति, जिसने बिल्कुल एक झटके में कोई लिहाज नहीं किया आगंतुक भावों का। यार थोड़ा बहुत तो यार, थोड़ी तो शर्म रखो यार, थोड़ी तो बात करो यार, कैसी बात करते हो यार आप? ये मोहचंद जी आए हैं यार, ये क्रोधी लाल जी आ रहे हैं आपके पास में, इनको आने तो दो। ऐसा ऐसा कोई व्यवहार करता है क्या? कोई घर आए हुए मेहमान के साथ में कोई इस तरह का व्यवहार करता है क्या? ये मानचंद जी आए हैं, ये क्रोधी लाल जी आए हैं, क्या ये लोभी जी आए हैं हमारे पास में? धोबी जी नहीं, लोभी जी, लोभी जी हमारे यहाँ आए हैं। ऐसा व्यवहार मत करो इनके साथ में। अरे कैसा व्यवहार नहीं करें भाई साहब, ये हमारे मेहमान नहीं है, ये लुटेरे हैं। भला लुटेरों को कोई मेहमान मानता है क्या दुनिया में? अच्छा, आपके घर में यदि चोर आते हो तो क्या आप उन्हें मेहमान मानकर उनको नाश्ता कराते हैं, चाय पिलाते हैं? बैठो बैठो भाई, आओ भाई चोरचंद जी आओ, चोरचंद जी आपका स्वागत है हमारे घर में। अरे हमारे घर में आए हो, आप तो हमारे मेहमान हो। अरे नहीं, चोरों को मेहमान नहीं माना जाता, चोर मेहमान नहीं होते हैं, ये लुटेरे हैं। ये मेरी ज्ञान संपदा को चुरा लेने वाले हैं, ये मोह मेरी संपदा को चुरा लेने वाले हैं, ये विभाव भाव हैं, ये लूट रहे हैं, ये मेरी श्रद्धा को लूट रहे हैं, ये मेरे ज्ञान को लूट रहे हैं, ये मेरे चारित्र को लूट रहे हैं भाई साहब। ये सब लूट रहे हैं। क्या सही कहा सिंगई जी, अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। विचार भाव उदाहरण सब अपने आप ही जन्म लेते हैं। कौन जन्म ले रहा है? बोले विभाव नहीं, मोह जन्म नहीं लेवे, मोह जन्म नहीं लेवे। तो क्या करना है? आने वाले इन मोही भावों को दरवाजे पर खड़ा हुआ सजग पहरी के रूप में हमारा चौकीदार ज्ञान दरवाजे पर खड़ा हुआ था, और ज्ञान ने तुरंत पहचान लिया ये ज्ञान कितना चौकीदार है, ये ज्ञान कितना सजग है, ये ज्ञान कितना होशियार है। ये ज्ञान दरवाजे पर खड़ा हुआ था और उसने कहा बाहर से आने वाले राग को, बोले तेरा बिल्कुल रंच मात्र भी स्थान नहीं मिलेगा यहाँ, लौट जा यहाँ उल्टे पांव यहाँ से वापस। भेज दिया उस ज्ञान ने वापस, उसे राग को वापस भेज दिया। तो द्वेष आने लगा। द्वेष ने बाहर से ये सोचा कि जब ये दरवाजे पर खड़े हुए चौकीदार ने राग को धक्के मार करके निकाल दिया तो अच्छा है, राग को धक्के मार के निकाल दिया तो मैं तो द्वेष हूं, मैं तो राग का दुश्मन हूं। तो दुश्मन का दुश्मन भी मित्र होता है। इन्होंने राग को दुश्मन जान करके भगा दिया तो द्वेष दरवाजे पर आने लगा। तो इसने ज्ञान जो दरवाजे पर खड़ा हुआ था, इसने कहा कि मूर्ख, तुझे अकल नहीं है? जब हमने अपना प्रतीत होने वाले राग तक को एंट्री प्रदान नहीं की तो तू होता कौन है हमारे घर में प्रवेश करने वाला? द्वेष को भी नो एंट्री मिली और द्वेष ने भी प्रवेश नहीं किया, मोह ने भी प्रवेश नहीं किया, ओहो क्रोधाधिक ने किसी ने प्रवेश नहीं किया। हमने ऐसे ज्ञान को चौकीदार बना करके खड़ा किया था दरवाजे पर
जो बराबर लक्षणों से निर्णय कर लेता था, बराबर पहचान चिन्ह थे उसके पास में। ये आकुलता लक्षण दिखाई दे रहा है कि नहीं, हटाओ इसको, ये विभाव भाव है, ये क्रोध मान माया बोले विभाव भाव वाले हैं, ये आकुलता लक्षण वाले दिखाई देते हैं, हटाओ इनको, इनका प्रवेश नहीं होगा हमारे यहाँ। ज्ञान के कैमरे में जब स्कैनिंग होती है तो वो मोह भाव जो अपने से दिखाई देने वाले थे, वे अपने से दिखाई देने वाले मोह भाव ज्ञान की स्कैनिंग में पकड़ में आ जाते हैं और उन्हें निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है। आप जो अपने बैग में छिपाकर कोई गलत चीज लेकर के जा रहे थे और एयरपोर्ट पर जैसे ही उस बैग की स्कैनिंग हुई, स्कैनिंग में पकड़ में आ गया, अरे भैया इसमें तो चक्कू है, क्या कर रहे हो तुम, निकाल करके उसे बाहर फेंक दिया। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी ने वहां से निकाला, आपके बैग को खोला वहां और बोले इसके अंदर हमारे को स्कैनिंग में चक्कू दिखाई दे रहा है, स्कैनिंग में हमारे को ये दिखाई दे रहा है, दिखाओ आपका बैग चेक करो। आपको बगल में खड़ा करा करके उस बैग को चेक किया गया और अंदर में चक्कू निकला। उस चक्कू को निकाला और निकाल करके तुरंत ये पटक दिया, खत्म भैया, ये आपके साथ में नहीं जा सकेगा। आपकी मोक्ष मार्ग की यात्रा में मुक्ति की फ्लाइट में बैठे हुए व्यक्ति को, जो व्यक्ति इस मुक्ति की फ्लाइट में बैठा है, जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग की फ्लाइट में बैठ गया है, उस व्यक्ति को ये मोह रूपी हथियार साथ में ले जाने की परमिशन नहीं है। आप दिल के कोने में यदि मोह को छिपा करके ले ज्ञान के द्वारा मोह को निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है। जब मोह को निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है तो बोले अब जो आपकी यात्रा होगी ये सुखद यात्रा होगी, ये मंगलमय यात्रा होगी आपकी। बोले आप ले जा नहीं सकते हो, बोले कोई बात नहीं, चक्कू तो नहीं ले जा सकता था, नेल कटर तो ले जा सकता हूं ना, चक्कू नहीं है वो तो, नेल कटर तो ले जा सकता था। बोले ये भी उसी का भाई है, चक्कू का भाई है, इसे भी नहीं ले जा सकते हो। तो बोले मोह को तो नहीं ले जा सकता, राग तो चला जाएगा, लोभ तो चला जाएगा, स्वाभिमान तो मेरे साथ में जा सकता है। बोले ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। बोले इनको किसी को भी परमिशन नहीं है अंदर में जाने की। ये कैसी गजब गजब की बातें हैं भाई साहब। तो बोले अंदर में है क्या, फिर तुम तो सब खाली कर रहे हो या सब खाली करा रहे हो। अरे भैया निज रस से भरा पूरा ये चैतन्य तत्व अंदर में डुबकी लगा करके देखो, आनंद के झरने झरेंगे प्रदेशों में, आनंद के झरने झरेंगे भाई साहब, आनंद के झरने। भरत भाई दादर वाले देखो क्या लिख रहे हैं यहां, कलश कितना गजब का है, गुनगुनाते रहो। सब ओर से चैतन्यमय निज भाव से भरपूर हूं, जगह ही नहीं है। मोह क्रोध मान अभिमान घमंड राग मन वचन काय इंद्रिया, किसी के लिए जगह ही नहीं है भाई साहब। क्यों नहीं है जगह? अरे जगह क्यों नहीं है तुम्हारे पास में, जगह क्यों नहीं है? क्योंकि निज क्या कहा, सब और से चैतन्यमय निज भाव से भरपूर हूँ, मैं स्वयं ही इस लोक में निज भाव का अनुभव करूं। मैं स्वयं ही इस लोक में, मैं स्वयं ही इस लोक में निज भाव का अनुभव करूं। सुनो सुनो सुनो, कल मैंने एक बड़ी गजब की बात कही थी, इहलोक परलोक भय की चर्चा चल रही थी। ज्ञानी को भय क्यों नहीं होता? जैन अध्यात्म अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका वालों के लिए जो कल प्रवचन चल रहा था, 2 नंबर का प्रवचन, उसमें मैंने इहलोक परलोक भय से रहितपन की चर्चा करते समय अपने पर्सनल लोक की बात कही थी। यहां भी ये कह रहे हैं निज लोक में, क्या इस लोक में निज भाव। बोले इस लोक में निज भाव, इस लोक में निज पने की अनुभूति। बोले निज लोक में,
निज लोक में निज पने की अनुभूति। क्या भाई सम्यक कोलारस से निज निज पने की अनुभूति, निज लोक में निज पने की अनुभूति, ये तो पर्सनल निज लोक है भाई साहब। अरे हमारे यहाँ तो हर चीज पर्सनल है, हम यहाँ शेयरिंग पसंद नहीं है भाई साहब। आपको पता नहीं है हमारा स्टैंडर्ड क्या, आपको पता नहीं है इस चैतन्य का स्टैंडर्ड कितना है, इसका आपको अंदाजा नहीं है। चैतन्य का स्टैंडर्ड कितना है, हमारा तो लोक भी अपना निजी है। प्राइवेट चार्टर करके आए, प्राइवेट खुद का अपना चार्टर लेकर के आए, अपना निजी प्लेन है भाई साहब, निजी चार्टर है, अपना निजी हेलीकॉप्टर है भाई साहब। सुनील जी भाई साहब मुरार वाले ये क्या कह रहे हैं, अरे अपना तो निजी है भाई साहब, अपन तो खुद की गाड़ी से आते जाते हैं भाई साहब, अपन किसी और की नहीं, अपने तो खुद की गाड़ी है अपनी, तो अपन तो कोई किराए के, अपना खुद का बंगला है, अपन खुद के बंगले में रहते हैं। ये कह रहे हैं भाई जिस बंगले में तुम रहते हो वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा पर्सनल बंगला तुम्हारे असंख्यात प्रदेश वाला है, वो तुम्हारा प्रदेश वाला है। तुम्हारे असंख्यात प्रदेश वो तुम्हारा बंगला है, तुम्हारे असंख्यात प्रदेश वो तुम्हारा निज घर है, वो तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। तुम्हारे पर्सनल गुण, तुम्हारी पर्सनल शक्तियाँ, तुम्हारे पर्सनल स्वभाव वो कुछ अलग ही है। तुम्हारे भगवान तक पर्सनल है, तुम्हारा पर्सनल लोक है, ये हमारी पर्सनल दुनिया है, हमारी अलग दुनिया है भाई साहब की। हाँ, निज लोक में निज पने का अनुभव करते हैं ज्ञानी जीव। ये ज्ञानियों का ज्ञान, ज्ञानियों का चिंतन, ज्ञानियों की सोच, ज्ञानियों के विचार, ज्ञानियों के विकल्प निज में निज पने की अनुभूति करते हैं। ये क्या लिख रहे हैं, मैं स्वयं ही इस लोक में निज भाव का अनुभव करूं, मैं स्वयं ही इस लोक में निज भाव का अनुभव करूं। कौन से लोक में, मैं स्वयं ही निज लोक में निज ज्ञान का अनुभव करूं। अपने में अपने ज्ञान का अनुभव करो, अपने में अपने ज्ञान का अनुभव करो भैया। मैं स्वयं ही निज लोक में निज भाव का अनुभव करूं। फिर क्या होता है, जब निज लोक में, जब चैतन्य लोक में, जब ज्ञान के दर्पण में, जब ज्ञान दर्पण में, जब ज्ञान लोक में, जब चैतन्य सदन में रहता जिनका डेरा। कौन से सदन में रहते हो भाई साहब आप, बोले चैतन्य सदन में रहते हैं, चैतन्य सदन में। जहां क्षमा मार्दव आर्जव सत शुचिता की सौरभ महके, शुचिता की सौरभ महके। संयम तप त्याग अकिंचन व्रत परिणति में प्रतिपल चहके, परिणति में प्रतिपल चहके। है ब्रह्मचर्य की गरिमा से सौभाग्य बने जो मेरा, मैं उन चरणों का चेहरा। ऐसी कैसी बातें हैं। चैतन्य सदन में रहने वाले निज में करे बसेरा। अरे भैया चैतन्य सदन में निवास करते हैं। निर्मल चंद जी बाबूजी साहब ये कहाँ रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, ज्ञानी कहाँ रहते हैं। ज्ञानी की ज्ञान गुफा में आत्म राम बैठा है, भगवान बैठे हैं, अरे भगवान बैठे हैं ज्ञानी की ज्ञान गुफा में। कौन कौन ज्ञानी की ज्ञान गुफा में बैठे हुए हैं। धर्मेंद्र जी भाई साहब ये क्या लिख रहे हैं, यह मोह मेरा कुछ नहीं, यह मोह मेरा कुछ नहीं,
चैतन्य का घन पिंड हूं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि ये जो है ना ज्ञान, इस ज्ञान के साथ में ये मोह को देखा तो मोह के गले में भी वरमाला डालने लग गए कि ज्ञानचंद जी साहब आपके साथ में आए थे ये मोह जी। तो ज्ञान ने कहा, अरे भैया इनका स्वागत क्यों करी कि इनके गले में वरमाला क्यों डाल रहे हो, इनके गले में वरमाला क्यों डाल रहे हो आप, वरमाला या माला क्यों डाल रहे हो? कि नहीं ये आपके साथ में आए हैं ना, मोह आपके साथ में आए हैं ना। तो बोले भाई मोह मेरा कुछ नहीं, चैतन्य का घन पिंड, मैं तो चैतन्य का घन पिंड हूं। ये तो विरोधी तत्व है। तुम शरीर का सम्मान कर रहे हो, तुम मोह का सम्मान कर रहे हो, तुम क्रोधादि विभाव भावों का सम्मान कर रहे हो, और मैं ये कह रहा हूं गलतफहमी हो गई। जैसे समझ लो कभी ऐसा हो, नरेंद्र मोदी जी किसी डब्बे से उतरे, ट्रेन के डब्बे से, तो ट्रेन के जिस डब्बे से वो उतरे बाहर उनके गले में मालाएं पड़ने लग गई, फटाफट मालाएं पड़ने लग गई। और मोदी जी के साथ में पीछे बगल में कोई और व्यक्ति उतरे थे, अननोन व्यक्ति, वो जानते नहीं थे लेकिन बगल में थे, तो बोले उनके गले में भी मालाएं डालने लग गए। तो अब साथ साथ में वो मोदी जी बैठे जिस गाड़ी में, उस गाड़ी में उनको भी बिठाने लग गए। तो अब बैठ करके चलने लगे। तो अब जब पहुंचे जगह पर, तो पहुंचने के बाद में उन्होंने पूछा, मोदी जी ने पूछा कि आपको पहचाना नहीं भाई साहब, आप कौन है? तो जो लेकर के आए थे उन्होंने कहा, अरे क्या बात कर रहे हो, ये आपके साथ में नहीं है क्या, ये आपके साथ में नहीं है क्या? हम तो इनको आपका साथी समझ करके ले आए थे। देखिए दोस्त का सम्मान हो वो तो अच्छी बात है, ध्यान देना, परिचित का सम्मान हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिनसे परिचय नहीं हो आप उनका सम्मान हमारे भरोसे करने लगे तो ये तो महान अर्थ हो गया। तो किनको पकड़ लाए? मोदी जी सोच रहे थे कि ये मेरे को लेने के लिए आए थे इसलिए मेरे बगल में बैठे हैं, और जो लेकर के जा रहे थे वो सोच रहे थे मोदी जी के साथ में आए हैं इसलिए इनको लेकर के जा रहे हैं। ये कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई है भाई। साथ में आए हुए का सम्मान समझ में आती है, लेकिन ये तो साथ में आया ही नहीं ना, ये तो घुसपैठिया है, साथ में घुस गया है। क्या करते हैं ये जितने आतंकवादी लोग होते हैं ना, ये साथ में, जहां किसी दरवाजे पर नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है और मंत्री जी आ रहे हैं, तो उनके साथ साथ में क्या होता है, दूसरे व्यक्ति भी साथ साथ में निकल जाता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी जगह पर कोई व्यक्ति जा नहीं सकता हो तो, और कोई व्यक्ति विशेष व्यक्ति आए तो उनके साथी बन करके वो सिक्योरिटी क्रॉस कर लेते हैं, उनका साथी बन करके। ऐसे ही ये मोह राग द्वेष विभाव भाव ये सब बहरूपीय बन करके ये ज्ञान के साथ साथ में लग गए, और ज्ञान के साथ साथ में लग करके अज्ञानियों ने पहचान नहीं पाया, और अज्ञानी ज्ञान के सम्मान की जगह गलती से ये घुसपैठिए जो मोह है इनका सम्मान करने लगे, और मोह के सम्मान में ज्ञान का तिरस्कार हो गया। तो ये जो अपराध हुआ, मोह के सम्मान में जो ज्ञान का तिरस्कार हुआ, इस अपराध का फल ये मिला इसको कि इसको बहुत लंबे समय के लिए 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक की जेल हो गई। और जिन्होंने इस मोह को घुसपैठिया जानकर इसे अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, तो जो ज्ञान का वास्तविक सम्मान हुआ, इसके सम्मान का फल ये निकला कि इसे साधी अनंत काल के लिए सिद्धालय पर जाकर के विराजमान कर दिया गया। ऐसा सम्मान हुआ, अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाएंगे। ये क्या बातें हैं भाई साहब। देखो देखो क्या कह रहे हैं, यह मोह मेरा कुछ नहीं, क्या कह रहे हैं, यह मोह मेरा कुछ नहीं। प्रमोद जी भाई साहब क्या कह रहे हैं, कुछ भी नहीं है, कोई संबंध नहीं है। बोले तुम कौन हो, ये मोह तुम्हारा नहीं है, हम तो इसे तुम्हारा बच्चा समझ रहे थे, ये आपका बेटा नहीं। अरे नहीं मेरा बेटा नहीं है, मैं तो आपका बच्चा समझ करके बगल में बिठा करके लाया। हाँ हम तो समझ रहे थे पंडित जी आपका बच्चा है। अरे भाई
ज्ञान मेरी संतान है, ये मोह मेरी संतान नहीं है। मैं तो चैतन्य का घन पिंड हूँ। मैं कैसा हूँ? चैतन्य का घन पिंड हूँ, चैतन्य का घन पिंड हूँ शुद्ध चिद घन महानिधि। क्या ऐसा ही है भाई साहब, ऐसे ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको। आइए जैन साहब, सही कहा आपने। राजीव गांधी जी की सभा में बम विस्फोट करने वाले ऐसे ही बाहर वाले घुसपैठिए थे। उनकी सभा में, उनके तो विमान में विस्फोट किया ना, उनको साथ वाले मानव बम बन करके ऐसे घुसपैठिए आ जाते हैं, चिथड़े चिथड़े उड़ गए वह सम्माननीय राजीव जी गांधी के। इंदिरा गांधी के रक्षक ही भक्षक बन गए। कहाँ क्या बात करें। बोले तुम जिन्हें रक्षक समझ रहे हो, तुम्हें जो ये लग रहा है, तुम्हें जिनमें अपनेपन की अनुभूति हो रही है, मोह मोह मोह, ये सब खतरनाक है, ये सब दुश्मन है, ये घात करने वाले हैं। तुम कैसे हो? तुम तो अपनी निधि में देखो। और सुनो गजब की बात कि साहब एक बात बतलाओ, ये मोह मेरे अंदर आकर के यदि विस्फोट करेगा, घुसपैठिया, ये मोह मेरे चैतन्य में आकर के यदि विस्फोट करेगा तो मेरे भी ऐसे ही चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे, राजीव गांधी जी की जैसे, प्रदीप पाटनी जी साहब जैसे उनके चिथड़े उड़ गए थे। ये मोह रूपी घुसपैठिए ने आकर के विस्फोट किया तो ऐसे ही उड़ जाएगा ना। बोले सुन, उड़ेगा तो नहीं, तुझे उड़ने का भ्रम हो जाएगा और तू दुखी होता रहेगा। क्यों नहीं उड़ेगा? क्योंकि हूं शुद्ध चिद घन। अरे तू तो चैतन्य का घन है। घन का मतलब ही ये है कि जिसमें प्रवेश नहीं होता। घन का मतलब ये है जिसमें कोई दूसरी चीज अंदर घुसती ही नहीं है, उसका नाम घन है। शुद्ध चिद घन, कुछ भी प्रवेश नहीं है, कुछ भी प्रवेश नहीं है। अरे यार कोई चीज आ ही नहीं सकती है। लड्डू नहीं ला सकते आप कि नहीं हमारे घर में तो बाहर की कोई चीज नहीं आती है। अरे यार बहुत अच्छी नमकीन बनाता है वो कचौरी बहुत अच्छी बनाता है कि नहीं वैसा हमारे घर में तो नहीं आ सकती है। अरे यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, घर में कोई चीज़ आ ही नहीं सकती। आपके घर में कोई बाहर की चीज़ आ ही नहीं सकती है कि नहीं आ सकती है। अरे तू क्या बाहर की चीज़ों की बात कर रहा है, हमारे घर में ही बनती है। महानिधियां तेरे अंदर मौजूद है। तू अपने अंदर की महानिधियों को देखेगा तो बाहर के चीज के अंदर में प्रवेश करने का विकल्प मात्र भी नहीं करेगा। हूँ शुद्ध चिदघन महानिधि में, स्वयं एक अखंड हूँ मैं, स्वयं एक अखंड हूँ। कैसे वज्र के किले में सुरक्षित हैं भाई साहब हम, बताइए। देखिए अर्थ पढ़ता हूं नीचे, फिर कल तो 37वीं गाथा की तरफ बढ़ेंगे ना अपन। इस लोक में मैं स्वयं ही अपने एक आत्म स्वरूप का अनुभव करता हूं। मैं तो अपना ही अनुभव करता हूं। जब मोह आदि मेरे कुछ नहीं है तो मैं मोह का अनुभव कैसे करूंगा। मैं शुद्ध चैतन्य आत्म स्वभाव का ही अनुभव करता हूं, जो चारों ओर से अपने चैतन्य रस से भरपूर है। सब ओर से चैतन्य रस से भरपूर है। ये मोह मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो अपने चैतन्य रस से भरपूर हूं, मैं तो अपने चैतन्य रस से भरा हुआ हूं, मैं तो अपने ज्ञान रस से भरा हुआ हूं। इसलिए ये जो रस है, बोले इससे मेरा रंच मात्र भी संबंध नहीं है। ये मोह मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो शुद्ध चैतन्य के समूह रूप तेज पुंज का निधान हूं। मैं तो तेज पुंज का निधान हूं। इस कलश के उपरांत आत्मख्याति का वह अंश आता है जिसमें कहा गया है कि जिस प्रकार जित मोह और क्षीण मोह में, जिस प्रकार जित मोह और क्षीण मोह की चर्चा करते समय 32-33 नंबर की गाथा की टीका में मोह पद के स्थान पर राग, द्वेष, क्रोध, मान आदि पद रखकर 16 गाथाएं बनाकर व्याख्यान करने की बात कही थी है। पीछे कही थी ना, 16 गाथाएं बना करके व्याख्यान करने की बात कही थी पीछे। और क्या क्या बातें थी उन 16 में, क्या क्या रखा था वहां। मोह के स्थान पर राग, द्वेष, काम, क्रोध, राग, द्वेष,
क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नौकर्म, मन, वचन, काय, ये 11 बातें, और फिर 5 इंद्रियां, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। तो इस तरह से ये सब रख करके 16 गाथाएं बनाई थी। बोले इनमें तुम्हारा कुछ नहीं है, राग तुम्हारा नहीं है, क्रोध तुम्हारा नहीं है, मन तुम्हारा नहीं है, वचन तुम्हारा नहीं है, काय तुम्हारा नहीं है, स्पर्शन इंद्री नहीं, रसना इंद्री नहीं, घ्राण इंद्री नहीं, चक्षु इंद्री नहीं, कर्ण इंद्री नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, क्रोध नहीं, मान नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं। बोले इन सबको जिस तरह से वहां निकाल करके बाहर फेंका था, उसी तरह से इस कलश में भी आपको मोह के स्थान पर उसी प्रकार यहां भी 16 गाथाएं बनाकर व्याख्यान करना चाहिए। 36वीं गाथा के स्थान पर वहां जहां मोह दिया था, उस मोह के स्थान पर इन सब शब्दों का प्रयोग करके गाथाएं बनाना चाहिए। इसी प्रकार और गाथाएं भी बनाई जा सकती हैं, और भी गाथाएं बनाई जा सकती हैं। अरे अकेले 16 गाथाओं की क्या बात कर रहे हो? कर्म प्रकृतियों की दृष्टि से बात करो तो 148 बना लो, और बात करो तो कर्म परमाणुओं की दृष्टि से बात करो तो असंख्यात लोक प्रमाण बना लो। इतनी गाथाएं बनाई जा सकती हैं। विगत गाथा में मोहादि भावक भावों से, अब ये तो अगली की उत्थानी का चालू हो गई। अभी तो अपने को गाथाएं बनाना है, सबसे भेद विज्ञान करना है। आपको गाथाएं बनानी है भाई साहब दिनेश जी, आपको गाथाएं बनानी है। कि क्या बात कर रहे हो, मैं और गाथाएं कैसे बनाऊंगा? कि बता दिया ना, एक बना करके बतला दिया, अब तुम बनाओ। हमने एक गाथा बना करके बता दिया, अब तुम बनाइए। निर्मल चंद जी साहब अब आप बनाइए, नई गाथा बनाइए आप। कि मैं गाथा बना सकता हूं कि हाँ शब्द ही तो बदलना है, बना दो भैया। यदि इस तरह से नई नई गाथाएं बनाकर भेद विज्ञान करने का प्रयत्न करेंगे तो सर्व विभाव भावों से भेद विज्ञान करते हुए इस चैतन्य तत्व में ही जब अपनापन स्थापित होगा, जब इस तरह से आप अपने निज घर में आ जाएंगे, तो फिर अपने घर में आने के बाद अशांति का नामो निशान आपको महसूस नहीं होगा। इसलिए अपने घर में आकर, अपने निज घर में आकर, निज घर में प्रवेश कर हम सब आनंद का रसास्वादन करें, निज रस का रसास्वादन करें, चैतन्य रस का रसास्वादन करें, ज्ञान रस का स्वाद लेवें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को यहीं विराम देता हूं। यहां तक भावक भावों से भेद विज्ञान कराया, अब ज्ञेय भावों से भेद विज्ञान कराने वाली आगे 37 नंबर की बहुत मार्मिक गाथा है। कल यथा समय उस गाथा को आगे बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणं, नमो सुधाणं वयं।